दोस्तों नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के वोकेबलरी टॉपिक्स के 20 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे न केवल आपके ज्ञान में वृद्धि होगी बल्कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए मील का पत्थर भी साबित होंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वोलेटाइल। वोलेटाइल को हम बोलते हैं क्षणिक यानी परिवर्तनशील। लाइकली टू चेंज सडनली अर्थात एक ऐसी चीज़ जो परिवर्तनशील होती है, टेम्परेरी होती है, उसको हम बोलते हैं क्षणिक। आपने दोस्तों कंप्यूटर्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पढ़े होंगे जैसे रैम और रोम के बारे में। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी एंड रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसका मतलब है जो रैम है वो परिवर्तनशील होती है, टेम्परेरी होती है, और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी होती है। तो याद रखना है वोलेटाइल, लाइकली टू चेंज सडनली अर्थात एक ऐसी चीज़ जो परमानेंट नहीं होती, परिवर्तनशील होती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है वैनम। क्या है वैनम? वैनम का मतलब होता है जहर, पॉइसन भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये है ट्रेटर। तीसरा क्वेश्चन है ट्रेटर। ट्रेटर को बोलते हैं गद्दार। ए पर्सन हु इज नॉट लॉयल, एक ऐसा व्यक्ति जो वफादार नहीं होता, धोखेबाज होता है, उसको हम बोलते हैं गद्दार, ट्रेटर, गद्दार या ट्रेटर। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन स्पाउस। स्पाउस को हम बोलते हैं जीवन साथी, लाइफ पार्टनर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। साइट। साइट को हम बोलते हैं निर्माण कार्य का स्थान, निर्माण कार्य का स्थान। प्लेस वेयर समथिंग इज बिल्ट अर्थात एक ऐसा स्थान जहां पर निर्माण का कार्य स्थान होता है, उसको हम बोलते हैं साइट। कंस्ट्रक्शन प्लेस, जहां निर्माण कार्य होता है, भवन आदि का निर्माण होता है। उसके बाद सातवां जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूमोर। क्या है रूमोर? इसको हम बोलते हैं अफवाह। न्यूज दैट मे नॉट बी ट्रू अर्थात एक ऐसी खबर जो सच नहीं होती, उसको हम बोलते हैं अफवाह, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूमोर। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं उनमें ये पूछे गए हैं। उसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है वो है प्रिजुडाइस। क्या है प्रिजुडाइस? इसको हम बोलते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह, अनफेयर ओपिनियन अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में पहले से ही अपनी कोई राय बना लेता है, तथ्यों के आधार पर वो बातें नहीं करता, उसको हम बोलते हैं पूर्वाग्रह। यानी पहले ही राय बना लेना किसी वस्तु को जाने बिना, उसको हम बोलते हैं प्रेजुडाइस यानी पूर्वाग्रह। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नौवां जो क्वेश्चन है वो है पायस। क्या है पायस? इसको हम बोलते हैं धार्मिक। क्या बोलते हैं? धार्मिक। रिलीजियस अर्थात ऐसी जो चीज़ जो धर्म से जुड़ी होती है, जो पवित्र मानी जाती है, उसको हम बोलते हैं पायस, रिलीजियस। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है वो है पोलीगेमी। क्या है पोलीगेमी? इसको हम बोलते हैं बहुविवाह। बहुविवाह। टू हैव मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड अर्थात एक से ज़्यादा पत्नी या पति का होना, उसको हम बोलते हैं पोलीगेमी यानी बहुविवाह। उसके बाद 11वां जो क्वेश्चन है पैरामाउंट। क्या है पैरामाउंट? इसको हम बोलते हैं सर्वोच्च, सुप्रीम या जेनिथ। सुप्रीम या जेनिथ, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा जो शिखर पर होता है, सबसे बड़ा होता है, सुप्रीम, जेनिथ या पैरामाउंट। उसके बाद 12वां जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, पैनाडेमिक। क्या है पैनाडेमिक? इसको हम बोलते हैं व्यापक, वाइड स्प्रेड अर्थात एक ऐसी वस्तु या चीज़ जो काफ़ी विस्तृत दायरे में फैली होती है। जैसे दोस्तों आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है, ये पूरी दुनिया में ही फैली हुई है, एक से ज़्यादा देशों में फैली हुई है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है, इसको हम बोलते हैं पैनाडेमिक यानी ये सर्वव्यापक है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। ओरेटर। क्या है ओरेटर? इसको हम बोलते हैं वक्ता, ए स्किल्ड स्पीकर।
ए स्किल्ड स्पीकर, एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने में माहिर होता है अपने विषय पर, उसको हम बोलते हैं ओरेटर यानी वक्ता, जो अच्छा भाषण देता है, अपनी जो बात है अच्छे तरीके से रखता है। उसके बाद 14वां जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, वन हु इज होपफुल, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो सोच है वो आशावादी होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट आशावादी। उसके बाद 15वां जो क्वेश्चन है वो है नादिर। क्या है? नादिर। नादिर को हम बोलते हैं निचला स्थान, दी लोएस्ट पॉइंट। दी लोएस्ट पॉइंट अर्थात ऐसी कोई वस्तु जो सबसे नीचे स्थित होती है उसको हम बोलते हैं नादिर। और इसका अगर अपोजिट पूछ लिया जाए वो होगा जैनिथ, सर्वोच्च यानी शिखर पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उसके बाद 16वां जो क्वेश्चन है वो है माइलस्टोन। माइलस्टोन, इसको हम बोलते हैं मील का पत्थर। मील का पत्थर, एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री, अर्थात इतिहास में ऐसी कोई भी घटना जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है उसको हम बोलते हैं माइलस्टोन यानी मील का पत्थर, काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना। उसके बाद दोस्तों 17वां जो क्वेश्चन है वो है एलिजिबल। क्या है? एलिजिबल, अपठनीय। अपठनीय, विच कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी वस्तु या ऐसी चीज़ जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको हम बोलते हैं अपठनीय यानी एलिजिबल। कई बार दोस्तों इसकी स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है कि एलिजिबल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो याद रखना है। उसके बाद 18वां जो क्वेश्चन है वो है ऑनरेरी। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? ऑनरेरी। इसको हम बोलते हैं अवैतनिक। अवैतनिक, वर्क विदाउट सैलरी, अर्थात ऐसा काम जिसके लिए कोई सैलरी तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती उसको हम बोलते हैं ऑनरेरी यानी अवैतनिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में भी कई बार ये पूछा जाता है। अवैतनिक का क्या मतलब है? बिना वेतन के कार्य करना। उसके बाद 19वां जो क्वेश्चन है वो है होमेज। क्या है? होमेज, श्रद्धांजलि। क्या बोलेंगे इसको? श्रद्धांजलि, डीप रिस्पेक्ट सोन। डीप रिस्पेक्ट सोन यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसको आदर भाव से श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं, उसको हम बोलते हैं होमेज। उसके बाद 20वां जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फोना। क्या बोलेंगे इसको? फोना, किसी अक्षेत्र के जानवर। किसी अक्षेत्र के जानवर, एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, यानी किसी विशेष अक्षेत्र से संबंधित जो जानवर होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फोना। और दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है फ्लोरा। क्या क्वेश्चन आता है? फ्लोरा। फ्लोरा को हम बोलेंगे वनस्पति जात। क्या बोलेंगे? वनस्पति जात। वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, ये तो है किसी विशेष अक्षेत्र के एनिमल, और फ्लोरा क्या आ जाएगा? किसी विशेष अक्षेत्र की वनस्पति। तो दोस्तों ये ऐसे 20 क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले कुछ वर्षों में इनको रिपीट किया गया है, दोहराया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो में जल्दी ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, विकास सर ऑफिशियल, ताकि हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बना पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।